नमस्कार। जिंदगी में अगर कभी आपको समझौता करना पड़े तो वो आपकी कमजोरी नहीं है। जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना भी पड़ता है, और यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी होती हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए। कब हमें आगे बढ़ना है, कब हमें 2 कदम पीछे हट जाना है, क्योंकि जिंदगी में एक बेहतर प्लानिंग के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तभी जिंदगी बेहतर नतीजे हमें देती है। तो आपके तारे आपको एक मौका देता है जिंदगी को समझने का और कब क्या करना है उसे प्लान करने का, और यही कोशिश होगी हमारी आज भी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 3 नवंबर 2016 का मेष से मीन तक का राशिफल लेकर, और सबके लिए अलग अलग क्या है प्लानिंग, वो सारे तरीके, वो सारे नुस्खे लेकर। हम किसी चमत्कार का दावा तो नहीं करते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर कर्मों को सही दिशा दे दी जाए तो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो आपके तारे आपको आपके कर्मों की ताकत से रूबरू करवाने का एक जरिया है। तो मेष और वृषभ क्या होनी चाहिए 3 नवंबर के लिए आपकी प्लानिंग आपके सामने। मेष राशि वाले जिंदगी में बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं ताकि किसी का दिल जीत सके, पर आपकी कोशिश के बावजूद कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा। आपकी परेशानी का ये एक बहुत बड़ा कारण है। दुखी होने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? जो भी विकल्प आपके सामने हैं उन्हें सोच लें। जल्दबाजी में फिर भी कदम ना उठाएं, थोड़ा रुक कर फैसला करें, लेकिन आने वाले समय में अपने हालात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? कामकाज में आपका रुझान अच्छा है, लेकिन उन परेशानियों को नज़रअंदाज न करें जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसी वजह से पैसे को कहीं फंसाना ठीक नहीं है। काम के प्रति आपकी इन्वॉल्वमेंट ही आपकी ताकत है, उसे। वृषभ राशि वाले अपने आसपास के लोगों से खुश नहीं है, और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक और तो विचार नहीं मिल रहे, और दूसरी ओर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़कर उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। अपनी घबराहट को हटाकर लोगों की अच्छाई को भी समझना होगा, तभी जाकर वो तालमेल बन पाएगा जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में? किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। अगर कोई आपको बड़े सपने दिखा रहा है तो सोच लें कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट को इस समय किसी भी तरह से कम ना समझें। तो काम के प्रति एक इन्वॉल्वमेंट होती है, उस इन्वॉल्वमेंट को कम मत होने दीजिए, क्योंकि वही आपकी ताकत है। सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने आता है गुड़िया का। डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1989, दिल्ली, 12:10 दोपहर में इनका जन्म हुआ है। अपना घर कब तक बन जाएगा यह आपने जानना चाहा ज्योतिष गुरु से। जरूर आपका सवाल हम सामने रख रहे हैं ज्योतिष गुरु के। और जो इनके इन लॉज है ज्योतिष गुरु, वो थोड़े क्या कहें, एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, उनसे बन नहीं रही है इनकी। तो उन्होंने रहने के लिए घर भी नहीं दिया। जो सेविंग्स हैं इनकी वो सारी ख़त्म होती चली जा रही हैं। रेंट पे ये रह रही हैं अपना घर होने के बावजूद। कब तक अपना घर बन पाएगा जहां अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन ये बिता सके? गुड़िया, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की अगस्त 2017 तक। किराए के घर में आप रहती हैं और अपना मकान बनाने की इच्छा है। देखिए, जब भी इच्छा प्रबल हो मन में तो इंसान के प्रयास भी बढ़ जाते हैं और उपलब्धियां भी बढ़ जाती हैं। 2017 का वर्ष बहुत सुंदर बन रहा है। जब आपका मकान बन जाए तो आपको ये प्रयास करना है, 2020 में भी जाके एक ऐसा मौका आपको मिलेगा, तो कोई कमी नहीं है, आपका अपना मकान जरूर बन जाए। तो अब मुश्किल बीत चुकी है। 2017 में एक आपको मौका मिलेगा अपने घर का, 2020 में फिर एक मौका मिलेगा। देखिए, अगर इंसान सही हो तो ऊपर वाला भी मदद करता है, और अब आपके लिए ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस कमजोर मत पड़िएगा कभी, और रोज हमारे साथ जरूर रहिएगा। हम आपको कमजोर पड़ने भी नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या है 3 नवंबर का राशिफल और टिप्स। मिथुन राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जिन्हें संभालना भी मुश्किल होगा। आपके खर्चे भी कुछ इस रूप से बढ़ रहे हैं जिसका असर आपकी बचत पर पड़ सकता है। ये और बात है कि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या करना चाहिए समय में? अगर पैसे से जुड़ा कोई झगड़ा है तो उसे निपटा लें। अगर कोई उधार है सिर पर तो उसे भी उतार लें। इस समय अगर अपनों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें समय में? कई सारी परेशानियां हैं जिन्हें इग्नोर ना करें। एक एक करके ही सही उन परेशानियों को दूर करने में देरी बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हुए अपनी सूझबूझ में और अपनी प्लानिंग में भी कोई गलती नहीं करनी है आपको।
कर्क राशि वालों के किसी प्यार के रिश्ते की ओर जो आपकी परेशानियां हैं वो समझ में आती भी है और नहीं भी आती। आपको अपनों का पूरा साथ मिल रहा है, इसलिए चिंता नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं है और एक असंतोष सा घर कर गया है। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, अच्छाई इसी बात में है कि आप अपने वायदे भी निभा लें और साथ भी निभा लें, लेकिन अगर आपका मन ऊब गया है तो ईमानदारी से इस बात को कह दें। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में और आपकी परफॉर्मेंस में बढ़ती हुई परेशानियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आपके कोलीग्स या आपके सबॉर्डिनेट्स आपके लिए परेशानियों की वजह बन सकते हैं, लेकिन उसके चलते अपनी परफॉर्मेंस को किसी भी रूप से कम ना होने दें। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि 3 नवंबर के दिन की प्लानिंग कैसी हो और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। देखिए, करना आपको है, तरीका और जरिया हम जरूर बन सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को आप खुद संवार सकते हैं। कोई और अगर दावा करता है वो आपका जीवन नहीं बदल सकता, आप बदल सकते हैं। आप कैसे बदल सकते हैं, नोट कीजिए। सिंह राशि वालों का मन उचाट रहेगा तो घर परिवार में सुख नहीं मिलेगा। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है कि अपनी बातचीत में बहुत सूझबूझ दिखानी होगी आपको। आपकी इन्वॉल्वमेंट में भी कुछ कमी सी हो रही है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने काम से प्रेरणा लेनी होगी और अपनों से जुड़ना होगा। अगर आपके अपने आपकी आलोचना कर रहे हैं तो उसको पीछे छुपी हुई अच्छाई को समझें। अपने असंतोष को हटाकर थोड़ी शांति बनाए रखने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? भाग्य की भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए अपने निजी जीवन के हालात को व्यर्थ में बिगड़ने बिल्कुल ना दें। हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखना बिल्कुल ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ तो सुनिश्चित है और एक रेगुलरिटी भी बनी हुई है जो बहुत साथ देगी आपका। धन की स्थिति तो आप फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर लोगों से विचार नहीं मिलेंगे तो फिर मुश्किल होगी। लोगों के विचारों को लेकर अपने मन में असमंजस बनाना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा करते हुए अपने मन के असंतोष को हटाना होगा आपको, तभी जाकर वो मेहनत उभर कर आएगी जो इस समय संभव है। क्या ना करें इस समय में? किसी के भी प्रति अपने मन में भरोसे को कम ना होने दें। ऐसा ना सोचें कि कोई पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहा है। ऐसा सोचने से झगड़ा हो सकता है और इस समय किसी भी झगड़े में पड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे हम भी बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और लेते हैं अब सवाल हमारे सामने है। नाम नहीं है उनका। फिर से बेटे के लिए सवाल पूछा है एक माँ ने। डेट ऑफ बर्थ 20 मई 87, दिल्ली में जन्म हुआ, सुबह 9:40 पर। बीटेक कर चुके हैं जैसा कि आपने लिखा है ज्योतिष गुरु, लेकिन उनको नौकरी अभी तक नहीं मिली है। कब तक एक अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। क्या कोई अपना काम कर सकते हैं? कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लें? बिजनेस के बारे में सोचें? क्या इसकी सलाह आप देते हैं उन्हें? तो कुंडली देखकर सही सटीक सलाह क्या है उनके लिए? आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी। आपके बेटे की कुंडली है कर्क लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है इस समय बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जुलाई 2017 तक। आपके बेटे ने बीटेक किया है और अच्छी जॉब नहीं मिल रही। अगस्त सितंबर 2017 में एक अच्छी जॉब भी मिलेगी और आगे का रास्ता भी खुलेगा, कैरियर भी बन जाएगा। इसलिए व्यर्थ में बिजनेस करने का ना सोचें, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं। अगस्त सितंबर 2017 में एक जॉब का सुंदर मौका मिल रहा है। जॉब से ही जुड़ना है, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, वो भटका देगा उनकी लाइफ को। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या मौका जिंदगी आपको दे रही है, उन मौकों का आपको फायदा कैसे उठाना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों के रोजमर्रा के खर्चे बढ़े रह सकते हैं और रोजमर्रा की परेशानियां भी बढ़ी रह सकती हैं। अपनी स्थिति का आंकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हालात को पूरी तरह से समझा जा सके। सच्चाई यह है कि हालात उतने भी खराब नहीं है जितने आप सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जो भी नए विकल्प उभर रहे हैं उनके बारे में एक बार सोच लें ज़रूर, और आपको आभास होगा कि कोई नया रास्ता खुल रहा है जो बहुत भाग्यशाली है। निजी जीवन में तालमेल भी बढ़ेगा और खुशी भी मिलेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि लोग ही आपकी हर समस्या का हल कर देंगे। ये समय ही कुछ ऐसा है कि खुद के प्रयास में कमी हो सकती है। इसी वजह से उन छोटी छोटी कमियों को अपने मन में बड़ा न बना लें। किसी के भी प्रति गलत भावनाएं या गलत विचार बिल्कुल ना रखें। वृश्चिक राशि वालों के रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे। यही वजह है कि कामकाज को संभालना भी थोड़ा सा
कठिन हो रहा है। अगर काम में मन नहीं लगेगा तो ये कमियां बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? इस बात से प्रेरणा ले लें कि लोग आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। आपके मन में कोई बड़ा सपना है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने मन को भटकाएं नहीं। आपकी मेहनत में और आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। क्या ना करें इस समय में? आपको ऐसा लगता है कि आपके अपनों के मन में आपके प्रति भरोसा नहीं है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। आपके अपने आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं। आपको भी उनके प्रति कोई गलती नहीं करनी है। आगे ज्योतिष गुरु, अब धनु और मकर राशि आती है, तो इनका राशिफल आप क्या देखते हैं और क्या हैं वो छोटे छोटे टिप्स जो इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है? धनु राशि वालों को खुद की बनाई हुई गलतियों से बचना होगा। कामकाज को और रिश्तों को एक सकारात्मक नजरिए से भी देखना होगा। बहुत ज्यादा सोचकर अपने मन को दुखी करना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? उधार लेने से भी बचना होगा और मतभेद में पड़ने से भी बचना होगा। आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से जा सकता है, इस बात को भी समझना होगा। तभी जाकर आप अपने लिए एक सही रास्ता चुन पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी बातचीत को, अपनी योजनाओं को या अपनी मेहनत को किसी भी तरह से दिशाहीन न बनने दें। बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा न सोचें कि आपके बॉस इत्यादि आपके खिलाफ हैं, लेकिन उनके विचारों को समझने में कोई गलती भी न करें। मकर राशि वालों के कामकाज में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बहुत मददगार समय है। आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट के चलते आपका लाभ बना रहेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। लेकिन लोगों के व्यवहार से खुद परेशान रहना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता प्रबल हो सकता है आपके मन में, जिसे आगे बढ़ाना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अपने आपका साथ नहीं दे रहे हैं जैसे, लेकिन ये आपकी खुद की बनाई हुई सोच हो सकती है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपका जीवन साथी या आपके पार्टनर्स आपके खिलाफ है। हो सकता है कि वो आपकी गलती भी निकाल रहे हो, लेकिन इस बात को भी कमी की नजर से ना देखें। इसके पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई भी हो सकती है। तो छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन आप ये साथ बनाए रखिएगा क्योंकि आपको न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए ये जानना है कि ज्योतिष गुरु उनसे क्या कहते हैं और फिर साथ बैठकर प्लान करना है अपने आने वाले पलों को। तो मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं, आपको ये समझाने, ये बताने के लिए कि जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बेहतर प्लानिंग ही सब कुछ है। तो क्या हो प्लानिंग अगली राशियों की, अब उसकी बात करेंगे। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो 3 नवंबर 2016 का दिन, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहां पर पीछे हटना है, तो सारी प्लानिंग होगी आपके सामने। नोट कीजिए और चलिए उस प्लानिंग पर फिर असर देखिए अपनी जिंदगी में। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आगे बढ़ने की कगार पर खड़ा है। आपके अपने उस बात को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और इस कमी को दूर करने के लिए आपको प्रयास भी करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात बहुत मददगार है और बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है। तकदीर भी हर कदम पर आपका साथ निभाना चाह रही है। अपनों की अच्छाई को समझने और उनसे जुड़े रहें ताकि ये समय आपको पूरी तरह से मदद कर सके। क्या ना करें समय में? नुकसान भरा समय है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला भी ना करें क्योंकि इस समय आपकी सोच सही दिशा में नहीं है। इस समय घबराए नहीं, थोड़ा समय जरूर लगेगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार से जुड़ी रोजमर्रा की परेशानियां बनी रह सकती हैं। इस वजह से आपको लग रहा है कि रिश्तों में भी हालात मददगार नहीं है। इतना भी ना सोचें, बहुत सारी चीजें आपके हित में बनती चली जा रही। क्या करना चाहिए समय में? आज की परेशानियां आपको कुछ सिखाने के लिए और कुछ समझाने के लिए आई हैं। इस नजरिए से सोचेंगे तो रास्ता भी जरूर खुल जाएगा। लोगों के प्रति आपको अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी, तभी जाकर लोग भी आपका साथ निभा पाएंगे। क्या ना करें समय में? धन लाभ का समय जरूर है, लेकिन धन की हानि भी हो सकती है। ऐसा कुछ न करें जिसके चलते आप कोई खुद गलती कर जाए। बढ़ते हुए नुकसान को थाम लेने में देरी बिल्कुल न करें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आप वेबसाइट के जरिए भी हमें एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए चाहिए आपसे आज्ञा। अगले एपिसोड में ज्योतिष गुरु के साथ फिर मुलाकात होगी इसी वक्त आपसे।